हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का आयोजन कब किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा या कब से किया गया है ना। तो ऑप्शन दिया ए 13 जुलाई 13 जुलाई से 23 अगस्त 2023। बी में दिया है 14 जुलाई से 28 अगस्त 2023। सी दिया है 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 और डी दिया है 19 जुलाई से 29 अक्टूबर 2023। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, पता है तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 14, बी 16, सी 18, डी दिया है 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की ओलंपिक में 16 खेलों को शामिल किया गया था। इससे पहले जो हुआ था उसमें 14 खेल था, अभी 2 नया खेल को जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 16 खेल हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का शुरुआत किस पर्व के अवसर पर किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पोला, बी अक्ति, सी तीजा और डी हरेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरेली। हरेली के दिन से छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 का शुभारंभ क्या है। तो ऑप्शन दिया ए बैल, बी गाय, सी पड़वा, डी बछरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बछरू। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों में कितने आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 18 वर्ष तक, बी 18 से 40 वर्ष तक, सी 40 से अधिक, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ये सभी। तो 18 वर्ष तक, 18 से 40 और 40 से अधिक भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 में इन नए खेलों को शामिल किया गया है। जो नया 2 खेल शामिल हुआ है उसको बताना है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए रस्सी दौड़ तैराकी और बी दिया है रस्सी कूद कुश्ती, सी दिया है रस्सी कूद शतरंज और डी दिया है बॉक्सिंग रस्सी दौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रस्सी कूद और कुश्ती। ये 2 खेल हैं जिसे अभी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि कौन सा खेल है और एकल है या युगल है, ये भी पूछ सकता है ना, उसको भी देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का प्राथमिक स्तर क्या है। तो प्राथमिक स्तर क्या है। ए पंचायत स्तर, बी राज्य युवा मितान क्लब स्तर, सी जोन स्तर, डी ग्राम स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य युवा मितान क्लब स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा। तो राज्य स्तर पर कब से होगा। ऑप्शन दिया ए 25 से 27 सितंबर 2023, बी में दिया है 24 से 28 सितंबर 2023, सी दिया है 21 से 26 सितंबर 2023 और डी दिया है 23 से 28 सितंबर 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 से 27 सितंबर 2023। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का कौन सा संस्करण है। ठीक है, ये भी आ सकता है और सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा संस्करण है। ठीक है, पिछले साल हुआ था और एक दूसरा बार अभी चालू हुआ है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा खेल छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ए कबड्डी, बी बिल्लस, सी भाला फेंक और डी फुगड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाला फेंक। भाला फेंक जो है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022-23 की शुरुआत कब से किया गया था। ऑप्शन दिया है ए अक्टूबर 2022, बी 1 अक्टूबर 2022, बी दिया है 5 अक्टूबर 2022, सी दिया है 6 अक्टूबर 2022 और डी दिया है 10 अक्टूबर 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अक्टूबर 2022। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है बहुत। अगला है, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का थीम वाक्य क्या था। तो 22-23 में है ना। तो ए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, बी दिया है लड़का सियान बहिनी पहलवान,
बन ही पहलवान, ठीक है। और सी दिया है इसका खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, और डी दिया है खेलबो जीतबो गढ़बो छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा खेलबो जीतबो गढ़बो छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 के आयोजन कितने स्तर पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 स्तर पर, 6 स्तर पर, सॉरी 6 स्तर पर, ठीक है। अगला है कितने युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। तो ए 7, बी 6, सी 8 और डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। 8 युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है, ठीक है। युवा फिर जोन फिर ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा, जिला फिर राज्य, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल कितने विधाओं में खेला जा रहा है। तो एकल, बी में दिया है दलीय, सी दिया ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो एकल भी है और दलीय भी है, तो सिंगल भी खेलेंगे और ग्रुप में भी खेलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है फुगड़ी के मैदान को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको, है ना। फुगड़ी के मैदान को क्या कहते हैं। ए बिलम घेरा, बी हद घेरा, सी घूमर घेरा, डी घर घेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिलम घेरा। जो फुकड़ी खेलते हैं उस जगह को बोला जाएगा बिलम घेरा, ठीक है। अगला प्रश्न है रस्साकसी खेल में खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित किया गया है। तो रस्साकसी खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित किया गया है, कितना है। ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 9, ठीक है। अगला प्रश्न है गिल्ली डंडा खेलों में निर्णायक को कहा जाता है। तो गिल्ली डंडा खेल है उसमें निर्णायक को क्या कहा जाएगा पूछा है। तो ए पैरापासी, बी बुड़ऊ, सी अंगमानी और डी सुसूरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सुसूरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है 2022-23 में प्रथम चरण कब से कब तक हुआ था। ए 6 से 11 अक्टूबर 2022, बी में दिया 15 से 20 अक्टूबर 2022, सी में दिया 27 से 31 दिसंबर 2022 और डी में दिया है 10 दिसंबर से 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 6 से 11 अक्टूबर 2022, ठीक है। अगला प्रश्न है आयोजन का दायित्व किस विभाग को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, बी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सी केंद्र सरकार को और डी ए और बी दोनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों को। तो ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ठीक, दोनों को इसका जिम्मेदारी दिया गया है। अगला है खो खो में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। ए 6, बी 7, सी 8 और डी दिया है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 9। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होनी चाहिए। अगला है इस वर्ष एकल श्रेणी में कितने खेलों को रखा गया है। ऑप्शन दिया ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8, ठीक है। अगला है इस वर्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए पुरस्कार राशि दिया जाएगा। ए 5000, बी 4500, सी 4000, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5000, ठीक है। पहला विजेता को 5000, दूसरा को मिलेगा 45 और तीसरा को 4000, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न है एकल खेल से संबंधित खेल नहीं है। तो 4 खेल दिया गया है उसमें एकल खेल से संबंधित नहीं है बताना है। ए बिल्लस, बी कुश्ती, सी पिट्ठूल और डी फुगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पिट्ठूल, ठीक है। अगला है एकल खेल से संबंधित खेल है। ए रस्साकसी, बी रस्सी कूद, सी बांटी कांचा, डी गिल्ली डंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रस्सी कूद, ठीक है। अगला है दलीय खेल है। तो ग्रुप में खेले जाने वाला खेल कौन कौन सा है बताना है। ए संखली, बी कबड्डी, सी खो खो, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ये सभी जो है दलीय खेल है। अगला है संभाग स्तर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का आयोजन कब से किया जाएगा। तो इस ऑप्शन दिया है ए
25 से 27 सितंबर 2023, बी 10 से 20 सितंबर 2023, सी दिया है 21 से 26 सितंबर 2023 और डी दिया है 23 से 28 सितंबर 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10 से 20 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का आयोजन कब से किया जाएगा? ऑप्शन दिया है 25 से 27 अगस्त 2023, 10 से 20 अगस्त 2023, 21 से 26 अगस्त 2023 और डी में दिया है 25 अगस्त से 4 सितंबर 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 25 अगस्त से 4 सितंबर 2023। अगला है, गिल्ली की लंबाई निर्धारित किया गया है 6 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी 10.5 सेंटीमीटर। अगला है, गिल्ली डंडा खेल में डंडा की लंबाई निर्धारित किया गया है। ए में दिया है 60 सेंटीमीटर, बी 10.5 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 की शुरुआत कब से की गई है? 5 अक्टूबर 2023, 1 अगस्त 2023, 21 जून 2023, 17 जुलाई 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 17 जुलाई 2023। अगला है, तरियागढ़, तुक्का, लंग, गाजन आदि खेल मैदान किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया है गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, बांटी, कंचा, संखली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पिट्ठूल। प्रसिद्ध शिवरी नारायण मेला किस माह में आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध शिवरी नारायण मेला होता है वह किस माह में आयोजित होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फरवरी माह में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हबीब तनवीर का संबंध है। तो हबीब तनवीर का संबंध किससे है बताना है। ठीक है, तो मैं बस आंसर बताता चला जाऊँगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रंगमंच। ठीक है, अगला है, नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। ठीक है, अगला देखते हैं, रेवाराम का संबंध किससे है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइए, मैं सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहस्य। रेवाराम का संबंध रहस्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडवानी। ठीक है, लोकगीत और लोक नृत्य का अद्भुत समन्वित मतलब सम्मिलित है वो, है ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेनी गोंदा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, छत्तीसगढ़ का भीष्म पितामह या पिता दुलार सिंह मंदराजी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। ठीक है, चरणदास चोर के निर्देशक कौन है? तो हबीब तनवीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पौष माह की पूर्णिमा में। पौष माह की पूर्णिमा में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। अगला देखते हैं, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावन मास की अमावस्या को, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? तो दिया है पर्व, उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ओणम। ओणम जो है छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है। ठीक है, हरेली, पोला, छेरछेरा ये छत्तीसगढ़ का पर्व है। अगला है, प्रख्यात कथककार प्रो कार्तिक कल्याण किनके दरबार के शोभा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़ राजा। ठीक है, कौन था? तो चक्रधर था वहाँ का राजा, है ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में राउत नाचा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? तो बिलासपुर। ठीक है, प्रतिवर्ष वहाँ राउत नाचा महोत्सव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ददरिया को। ठीक है, ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। अगला है जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? जो जवारा गीत होते हैं उसमें किस देवी की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माता दुर्गा। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा छाऊ। छाऊ जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। बाकी कर्मा, पंथी, गेंडी नृत्य ये सब छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। अगला है किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राउत नाचा। ठीक है, अगला देख लेते हैं बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्मा जो है बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कोल दहका नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कोल दहका जो है कोल जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोल। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोग बैले कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ लोग बैले कहा जाता है ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंडवानी को। ठीक है, अगला है कोरकू जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो कोरकू जनजाति जो है ढांढल नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ढांढल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है कल्याण दास महंत किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंथी नृत्य। कल्याण दास महंत जो है पंथी नृत्य से जुड़े हुए कलाकार हैं। निम्न में से किसने मद्य निषेध और आदिवासी उत्थान के लिए जन आंदोलन चलाया? ऑप्शन देख लेते हैं ए मिनी माता, बी राजमोहनी देवी, सी बिन्नी बाई और डी दिया है छबीला नेता। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा और साथ ही काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने आंसर दिए हैं सही। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा राजमोहनी देवी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर राजमोहनी। राजमोहनी ने आदिवासी उत्थान के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? मुरिया एंड देयर घोटुल एक रचना है। तो किसकी रचना है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है ए श्यामचरण दुबे, बी दिया है वेरियर एल्विन, सी दिया है मैक्स वेबर और डी में दिया है सुरखिम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वेरियर एल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है किस जिले में जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो जनजातियों की संख्या किस जिले में सबसे कम है बताना है। तो ए दिया है राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी रायपुर और डी में दिया है जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा में जनजातियों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति उसमें शामिल नहीं है बताना है। तो ऑप्शन दिया ए अबुझमाड़िया, बी कमार, सी बिरहोर और डी दिया है सहरिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सहरिया। ठीक है, सहरिया जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। बाकी अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर ये लोग शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है। तो जो प्रजा जनजाति होती है वह किस नाम से और जाना जाता है पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं ए धुरवा, बी बैगा, सी दिया है कमार और डी में दिया है दिहारिया। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धुरवा। ठीक है, तो प्रजा को धुरवा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक न एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता ही है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कमार जनजाति पाई जाती है। तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है पूछा गया है। ऑप्शन है ए वाड्रफ नगर में, बी अबूझमाड़ में, सी गरियाबंद में और डी दिया है पेंड्रा रोड में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गरियाबंद में। तो कमार जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो गरियाबंद जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ जाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक था। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र है। ए दिया है जसपुर, बी गरियाबंद, सी दिया है अबूझमाड़ और डी है मैनपाट।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति लेना आवश्यक था पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? तो छत्तीसगढ़ में जो तीर होता है ना वो किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन दिया ए पारधी, बी कमार, सी बैगा और डी दिया है बिंझवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिंझवार। ठीक है, तो बिंझवार जनजाति का प्रतीक कौन सा है? तो तीर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया ए बाउलिंग, बी तीरंदाजी, सी लोक कला और डी दिया है लोक पर्व आयोजकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है, तो महाराज प्रवीर भंज देव पुरस्कार तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है? तो छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति की संख्या है? ऑप्शन दिया ए 35, बी 36, सी 38 और डी दिया है 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 42। ठीक है, अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो 42। अगला है भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? जो भूमकाल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था, लीडर? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए गुंडाधुर, बी हनुमान सिंह, सी रुद्र प्रताप देव और डी पाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुंडाधुर। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? शायद ये सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन दिया है ए उरांव, बी हलबा, सी कोरबा और डी गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोंड। ठीक है, अगला प्रश्न है राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? तो जो राजा चक्रधर थे वह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? ऑप्शन दिया है ए तबला, बी गिटार, सी सितार और डी दिया है वीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तबला। ठीक है, राजा चक्रधर सिंह जो है तबला बजाने में माहिर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार दिया जाता है तो कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं ए व्यापार, बी सामाजिक सेवा, सी वीरता और डी शांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक सेवा। ठीक है, महाराज अग्रसेन पुरस्कार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है अहिंसा के लिए दिया जाने वाला शासकीय पुरस्कार है? तो अहिंसा के लिए दिए जाने वाला शासकीय पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन दिया ए महात्मा गांधी सम्मान, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी यति यतनलाल और डी दिया है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यति यतनलाल। ठीक है, शांति के अहिंसा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी विक्रम पुरस्कार और डी गुंडाधुर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुंडाधुर पुरस्कार। खेल के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुंडाधुर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया ए गुरु घासीदास, बी मिनी माता, सी चंदूलाल चंद्राकर और डी दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में प्रतिवर्ष राउत नाचा का आयोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया ए गुरु घासीदास सम्मान, बी यति यतनलाल सम्मान, सी हाजी हसन अली सम्मान और डी दिया है वीर नारायण सिंह सम्मान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न है संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? तो ऑप्शन दिया ए कोरिया, बी बस्तर, सी कवर्धा और डी रायगढ़। तो संगीत सम्राट राजा चक्रधर कहाँ के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, राजा चक्रधर जो है रायगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर। महंत घासीदास संग्रहालय जो है रायपुर में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन दिया ए खैरागढ़, बी रायगढ़, सी जसपुर और डी दिया है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, संगीत और लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र रायगढ़ था। ठीक है, रायगढ़ में ही राजा चक्रधर था, संगीत सम्राट जिसे कहा जाता है ना, तो वहीं से थे। अगला प्रश्न है बिहनिया है, तो बिहनिया शब्द दिया है वो क्या चीज़ है बताना है। एक पत्रिका है, बी में दिया है एक लोक नृत्य है, सी एक लोकगीत है और डी दिया है एक लोक नाट्य है। तो बिहनिया जो है एक पत्रिका है, एक पत्रिका का नाम है बिहनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है चक्रधर समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन दिया ए रायगढ़ में, बी बिलासपुर में, सी रायपुर में और डी सरगुजा में। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़ में। ठीक है, चक्रधर समारोह। ठीक है, चक्रधर राजा दो है ना, वहीं के थे रायगढ़ के, तो वहीं समारोह होता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कला एवं संगीत, बी चिकित्सा, सी साहित्य और डी शिक्षा। तो सीधी सी बात है, चक्रधर जो संगीत सम्राट थे है ना, तो कला एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कला एवं संगीत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।